और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आदेश गुप्ता दे सकते हैं इस्तीफा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो आज आदेश गुप्ता इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो एमसीडी में हार के बाद माना जा रहा है ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली बीजेपी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आज आदेश गुप्ता इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या वजह मानी जाए यहां पर इस्तीफा देने की खबर आ रही है आदेश गुप्ता की? देखिए, बिल्कुल कई वजह है, लेकिन जो सबसे तत्कालिक अगर वजह है तो एमसीडी चुनाव में पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, 15 साल बाद एमसीडी में बीजेपी की सत्ता से हटना पड़ा है, उसके लिए कहीं ना कहीं टिकट का बंटवारा या फिर जो दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं उनमें आपसी तालमेल का अभाव, मतभेद, इसको लेकर कहीं ना कहीं सारा ठिकरा अब आदेश गुप्ता के ऊपर गया है। पार्टी ने जब इनको आदेश गुप्ता को अध्यक्ष बनाया था तो यही उम्मीद थी कि सबको ये साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सांसदों के साथ भी, विधायकों के साथ भी या काउंसलरों के साथ भी कोई इसी तरह के तालमेल का अभाव रहा और इसी कारण से एमसीडी से बीजेपी को हटना पड़ा। और इसका ठिकरा कहीं न कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आदेश गुप्ता के ऊपर जाता है। हालांकि ये भी आरोप लगा आदेश गुप्ता के ऊपर कि टिकटों के बंटवारे में भी धांधली हुई है। पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाया था, कुछ ऑडियो वीडियो भी आया था आदेश गुप्ता के खिलाफ। इसको लेकर आला कमान काफी नाराज थे और यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने आदेश गुप्ता को आदेश दिया कि वो इस्तीफा दें, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और शाम तक आदेश गुप्ता इस्तीफा दे देंगे, ऐसी खबर। और क्या माना जा सकता है, क्या आगे उनको और कौन सी नई जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी के आप देखिए कि पिछले 10 साल में कई अध्यक्ष बने, लेकिन बीजेपी जिस मुकाम पर चाहती थी पहुंचना उसमें सभी लगभग नाकाम रहे, चाहे विजेंद्र गुप्ता हो या दूसरे नेता। उसी तरह से आदेश गुप्ता का भी हाल देखने को मिला है कि जो दायित्व उनको मिला था, उत्तरदायित्व मिला था, नेतृत्व करने को मिला था, उसमें वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। ऐसे में संभावना बहुत कम है कि आदेश गुप्ता को और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। हालांकि दिल्ली प्रदेश बीजेपी में वो सक्रिय रहेंगे, जिससे कि बाकी अध्यक्ष प्रदेश के रहे हैं, उसी तरह से कोर कमेटी में भी रहेंगे बतौर पूर्व अध्यक्ष, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आदेश गुप्ता को मिलना संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में फिर क्या लगता है, क्या किसका नाम यहाँ पर लिया जा सकता है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, अभी पार्टी के सामने काफी मुश्किल है कि किसे चेहरा बनाए, क्योंकि मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा थे, उनको जब अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन विधानसभा चुनाव में तो सफलता में नहीं मिली। हालांकि एमसीडी में उनके समय में सफलता मिली थी, पार्टी सत्ता में आई थी एमसीडी में। उसके बाद आदेश गुप्ता को बनाया गया था। संभावना है कि जाट वोट को साधने के लिए हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को जिम्मेदारी मिले या फिर कोई नया नेतृत्व, जिस तरह से आदेश गुप्ता को बनाया गया था एक काउंसलर से, उसी तरह से नया चेहरा को भी ये दायित्व मिल सकता है। अनुभवी के रूप में अगर देखा जाए सांसद के तौर पर और कास्ट इक्वेशन के तौर पर, तो उसमें प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, रमेश बिदुड़ी हो सकते हैं, और नहीं तो कोई एक नया चेहरा होगा जो अभी किसी की नजर में न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है एमसीडी में हार के बाद। जिस तरह से आदेश गुप्ता के अब इस्तीफे की खबर आ रही है और ये माना जा रहा है कि आज आदेश गुप्ता इस्तीफा दे सकते हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद से वो इस्तीफा दे देंगे। और जो मुख्य वजह यहां पर मानी जा रही है, जिस तरह से दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शन हुआ है, जो एमसीडी चुनाव हुआ और उसमें उसकी हार के बाद, बीजेपी की हार के बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये ऐलान किया गया, ये निर्देश आया है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है। और ऐसे में देखिए, बड़ा झटका आदेश गुप्ता को। आदेश गुप्ता अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एमसीडी में हार के बाद ये बड़ा बदलाव यहां पर होने जा रहा है। तो दिल्ली बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर भी जो यहां पर सवाल उठ रहे थे एमसीडी चुनाव को लेकर, ये भी एक मुख्य वजह यहां पर मानी जा रही है।